नेता बनने के बाद जिस रुतबा का लालच रहता है वो रुतबा सर जो है नौकरी में पा लिए हैं, लेकिन फिर नेता वाला काम करने का आखिर मकसद क्या है? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद भाई। नेता वाला नहीं काम करना, मुझे सोशल सर्विस करना, डेवलपमेंट का काम करना, विकास का काम करना है, सबको साथ लेके चलना, एक सशक्त समाज की रचना करनी है। उसके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ एक माध्यम है। ये पॉलिटिक्स मेरे लिए राजनीति एक अंत नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम मात्र है मेरे से। मैं नेता बनने के उद्देश्य से नहीं हूँ, मैं अपने समाज का सेवक बनने के उद्देश्य से हूँ, मैं अपने लोगों के लिए काम करने के उद्देश्य से हूँ। जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है उसमें एक अहम भूमिका निभाने के उद्देश्य से हूँ। सर आप पार्टी से टिकट लेने के लिए नौकरी को रिजाइन मार दिया और पार्टी आपको टिकट भी नहीं दिया। मैं पार्टी से कौन बोला आपको? पार्टी से टिकट लेने के लिए कौन नौकरी का रिजाइन? मैं सोशल सर्विस करने के लिए, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ और करूंगा। इसके लिए पार्टी का टिकट जरूरी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, वो टिकट मिल जाता तो एसी फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन होता, नहीं मिला जनरल क्लास में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्या लगता है सर कि जिस पार्टी के लोग पे आजकल बिहार के लोग बट गए हैं, आप लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि आपको निर्दलीय में लोग सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, ये सिर्फ चुनाव मेरा नहीं है, ये मेरे लिए भी एक टेस्टिंग है, ये मेरे जीवन का अपने क्षेत्र में सर अधिकतम देखा जाता है कि फलाना हाई पार्टी से बड़े उनके का वोट दिया, चिलाना हाई पार्टी से बड़े उनके का वोट दिया, लोग अच्छा नेता नहीं चुन पाते हैं। इसके बारे में सर क्या? तो ये ही तो है, अब ये समाज का भी टेस्ट है ना, कि समाज के सामने एक ऐसा उम्मीदवार आके खड़ा है, अब समाज चुनती है तो ठीक है, और नहीं तो कहते हैं यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आप जैसा मतलब जिसके लायक होते हैं आपको वही मिलता है, कहते हैं। तो अगर हमारी समाज में वो मैच्योरिटी आ गई है, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हूँ, तो वो बेस्ट को चुनेगा। मैं ही बेस्ट हूँ मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज जिसको बेस्ट समझती हो उसके चुनेंगे, और फिर उस आदमी को देख के हम फिर आंकलन लगाएंगे समाज कितना हमारा अभी तक मैच्योर हो पाया है। बिल्कुल सर, जिस माने रुतबा को पाने के लिए लोग काम करते हैं, धरातल पे आके उतरते हैं, आप भी उस रुतबा को पाने के लिए आए हैं? मेरे पास सारा रुतबा था मेरे भाई, सारा रुतबा छोड़ के आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मैं वो रुतबा अपने लोगों को देना चाहता हूँ, मेरे लोगों को बलिष्ठ करना चाहता हूँ, सशक्त करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए आया हूँ, मैं खुद के लिए नहीं आया हूँ। सर ऐसा बात अगर दर्शकों के बीच में जा रहा है तो दर्शक ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तमाम नेताजी लोग आते हैं और भाषण देकर चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव जीतने के बाद मुलाकात भी नहीं हो पाता है। सर बिजी हैं, आप क्या करिएगा सर? मेरे पीछे 18 आप जीत जाते हैं? मेरे पीछे मैं नहीं भी जीतूंगा तो एक ही रहूंगा, जीतूंगा तभी एक ही रहूंगा। मेरे में ज्यादा बदलाव वादा करते हैं? नहीं, मैं 18 साल का इतिहास है मेरा आपके सामने, आप उसको जाके देखिए कि मैं 18 साल के अपने जो करियर में पब्लिक सर्विस में मैं क्या था, मैं जो था मैं वही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। तो आप खुद जाके देख लीजिए कि मैं इतने सारे प्रोटोकॉल्स के बीच में भी रह के मैं जब पब्लिक के साथ मिलके काम कर सकता था, तो अब तो मैं पब्लिक में ही का ही काम है। तो मैं तो यही इसी के लिए मैं आई एम अ पीपल्स मैन कहता हूं मैं खुद को, कि मैं लोगों का आदमी हूं, मैं सवाल ही नहीं पैदा। तो हर बात जो मैं कहता हूं जिम्मेदारी से कहता हूं, और अगर मैं नहीं कह पाया तो मेरे भाई मुझे भी जाके शीशे में अपनी आंखों से आंख मिलाना पड़ता है। तो इसके लिए मुझे काम करते रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है सर अब की बार देखा जाए तो कि जो आदमी जो मैंने धरातल पे काम करते हैं निर्दलीय ही आ रहे हैं, पार्टी उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि जो अनपढ़ गंवार हैं उनको पार्टी टिकट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं कहिए, अनपढ़ गंवार कोई ऐसा बात नहीं है। देखिए, सामने से हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं तो सामने से आवाज आती है। आप सही कह रहे हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, पॉलिटिक्स एक मैच्योरिटी का चीज़ है। इसमें क्या होता है कि पॉलिटिक्स में जो भी आला होंगे, जो ऊपर बैठे हों, उनको समझ में आता है कि किस जोड़ तोड़ घटाव से पावर पे कब्जा किया जा सकता है और फिर पावर को पब्लिक के काम में लगाया जा सकता है। तो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि स्कूली कॉलेज की शिक्षा ही आपकी समझदारी का बयान करेगा, ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमारे बुजुर्ग आपको गांव में मिलेंगे जो ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन कितने पीएचडी लोगों से उनकी ज़्यादा समझ है। तो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, ये कोई कंपनी चलाने की बात नहीं है, ये समाज और देश चलाने की बात है। तो समझदारी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई अगर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। युवाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा सर, क्योंकि युवाओं मेरा चैनल को सबसे ज्यादा देखते हैं? तो आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक जीवन है श्रेष्ठ जीवन का कंसेप्ट लेके लाइफ में चलिए। ये जीवन बार बार नहीं आता है, और जो कहते हैं यही समय है, सही समय बोल के कुछ नहीं होता, यही समय है। तो आप डिसीजंस लीजिए लाइफ में, और हमेशा याद रखिए कि वीर भोग्य वसुधरा। नॉमिनेशन कब करा रहे हैं? जब डेट्स है ना आपके 7 मई से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद 7 से 15 के बीच में जब का डेट्स है तो फिक्स कर लेंगे हम, जिस दिन तैयार होंगे उस दिन कर लिया जाएगा। अच्छा, अंतिम में क्या कहिएगा जाते? नहीं, अंतिम जाते-जाते कहेंगे कि देखिए, ये जो इलेक्शन का वक्त है, आप वोट देने जाएँगे, वोट को ज़िम्मेदारी से दीजिएगा। आपको जिसको लगता है जो सही
उम्मीदवार है, सिर्फ सिंबल या उस पर मत जाइएगा। मैं भी नहीं कहता मुझे ही दे दीजिए, आप मुझे भी जांचिए, परखिए, देखिए मेरे बारे में, खोजिए, पता लगाइए मैं कैसा इंसान हूँ, और तब आपको अगर लगता है कि जो बंदा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए खड़ा होगा, काम करेगा, जो कि आपकी आवाज संसद में बन सकता है, उसके लिए बटन दबाइए। सर 1 जून को तो आपका जन्मदिन भी है। यस, 1 जून को मेरा जन्म 1 जून का वोट भी है। 1 जून को मेरा जन्मदिन भी है और 1 जून को मेरा वोट भी है, तो इसलिए बर्थडे बॉय के हिसाब से मैं गिफ्ट मांगूंगा, मुझे वोट दे देना। क्या लगता है बड़ा गिफ्ट मिलेगा तोहफा के रूप में? जरूर, मुझे देखिए अपने लोगों के बीच में हूं मैं, तो अपने लोगों से तो मेरा घर है, मेरा परिवार है आप लोग, तो मैं आपसे तो हमेशा चाहूंगा, आपका ही बच्चा हूं, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपको जो चाहे दे दीजिए, ना चाहे मत दीजिए। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और 1 जून को सर का बर्थडे भी है, तो बर्थडे के दिन अपना गिफ्ट तोहफा दे दीजिए, भारी तोहफा दे दीजिए सर को। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।